नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। भारत में अब तक 2,07,615 कोरोना केस, जिसमें से 1,01,497 एक्टिव मामले। दिल्ली पुलिस ने इस साल फरवरी में चांदबाग में हुए दंगे के मास्टरमाइंड और आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिस पर कड़कड़डुमा कोर्ट 16 जून को लेगा संज्ञान। अभी तक की जांच में आया सामने, दंगों से पहले आरोपी ताहिर हुसैन ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोग और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी से की थी बातचीत। और उसी वक्त तय किया गया था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आएंगे तब दिल्ली में दंगा कराया जाएगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के सभी बॉर्डरों को एक सप्ताह तक सील किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में याची ने कहा है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है, जिसमें अधिकारों का हनन है। दिल्ली के तुगलकाबाद की वाल्मीकि बस्ती में आग लगी, किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से मंगलवार रात गोवा लौटी पहली विशेष उड़ान के यात्रियों के कारण एयरपोर्ट पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब उनमें से कुछ ने क्वारंटीन केंद्र जाने से इनकार कर दिया। यात्रियों का कहना था कि वो पैसे देकर 14 दिन के लिए क्वारंटीन केंद्र नहीं जाएंगे, उन्हें उनके घर भेजा जाए। बता दें कि दुबई से गोवा आए इस पहली विशेष उड़ान से कुल 155 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि इस हफ्ते होने वाली यह दूसरी मोदी कैबिनेट की बैठक है। देश में कोरोना महामारी की सबसे बुरी मार झेल रहे महाराष्ट्र में अब चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए मुंबई स्थित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एमएमआरडीए ग्राउंड पर बना कोविड अस्पताल खाली करा दिया गया है। मंगलवार को यहां भर्ती 150 मरीजों को वर्ली कोरोना केयर सेंटर लाया गया था। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने खुले मैदान में तंबू डालकर कोविड ओपन अस्पताल बनाया था। वहीं तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र और गुजरात में एहतियातन 33 टीमों को तैनात किया है। अमेरिका में फ्लॉयड की हत्या पर अब हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बाद अब बॉलीवुड के भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर फ्लॉयड की हत्या पर नाराजगी जताई है। तो वहीं हमेशा से अपनी बात रखने वाली कंगना रनौत ने कहा है कि वह फ्लॉयड की हत्या को भारत के मामलों से जोड़ते हुए देखती हैं। जब हाल ही में एक साधु की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई थी, तब तो कोई कुछ नहीं बोला था। कंगना का कहना है कि साधु की हत्या महाराष्ट्र में हुई थी, जहां ज्यादातर सेलिब्रिटीज ही रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान ने करीब 6,500 आतंकवादी लड़ रहे अफगानिस्तान में युद्ध। इन आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकवादी तालिबान लड़ाकों के साथ अफगानिस्तान सरकार और अमेरिकी सैनिकों के साथ जंग लड़ रहे हैं। इस शनिवार पृथ्वी के करीब से गुजरेगा उल्का पिंड। 5.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा पास। लंबाई है इसकी 570 मीटर। एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए हुई मीटिंग हाईएस्ट कमांडर लेवल की थी। तीसरी मीटिंग पर नहीं बनी बात। अगली मीटिंग हो सकती है 6 जून को। संगीतकार साजिद वाजिद की मां कोरोना पॉजिटिव। बीमार वाजिद की देखभाल करने गई थी अस्पताल। चैम्बूर के सुराना अस्पताल में कराया गया भर्ती। लॉकडाउन 5.0 में धार्मिक स्थलों को खोलने की मिली इजाजत के बाद उत्तराखंड सरकार राज्य में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को शुरू करने की तैयारी में। अब प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। 8 जून के बाद सरकार सीमित संख्या में चारधाम यात्रा को शुरू करेगी। हालांकि शुरुआत में केवल राज्य के लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बात कर बाहरी यात्रियों के लिए यात्रा को शुरू किया जाएगा। भारत बांग्लादेश की सीमा पर आज सुबह 7:10 पर आया 4.3 तीव्रता का भूकंप। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 369 नए केस मिले। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 8,729। उत्तराखंड में कोरोना के 44 नए मरीज मिले। राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 1043। हिमाचल में पीपीई किट में घूसखोरी मामले के बाद अब महंगे दामों पर वेंटिलेटर खरीदने के आरोप लगे हैं। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने अब इस मामले में रिकॉर्ड तलब किया है।
और साथ ही जांच कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी 10 दिन में पूरी रिपोर्ट देगी। इस पूरे मामले पर हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने एक स्पष्टीकरण भी दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दर्दनाक हादसा, 400 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, एक गर्भवती महिला और मामा भांजे की हुई दर्दनाक मौत। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पत्नी के तलाक के नोटिस के बाद अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने एक्टर के भाई और अपने चाचा पर लगाया यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप। शेयर बाजार में रौनक बरकरार, सेंसेक्स में 450 अंकों की बढ़त। तो मेरे साथ फटाफट खबरों में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।